हेलो टेरेस्ट्रियल्स, स्पेस टॉक के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं रिसेंट स्पेस डिस्कवरीज एंड स्पेस मिशंस की। तो सब्सक्राइब करें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चैनल को और अपडेट रहें स्पेस साइंस से। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने फिजिक्स को देखने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल दिया, पर साथ ही साथ कुछ मिस्ट्रीज भी छूट गया, जिसमें से एक है ब्लैक होल, जिसको हमने लास्ट कुछ ईयर्स में ही डिस्कवर किया है, और दूसरे हैं वार्म होल्स, जो कि एक तरह के ब्रिज हैं जो इस स्पेस टाइम को कनेक्ट करते हैं। सिंपली सेइंग, ये एक तरह का शॉर्टकट है स्पेस ट्रेवलर्स के लिए। पर वार्म होल्स अभी भी सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है, लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स बहुत सी थ्योरीज फॉरवर्ड की गई हैं वार्म होल्स को लेके। रॉयल सोसाइटी के मंथली नोटिस में पब्लिश पेपर में रशियन एस्ट्रोनॉमर्स ने सजेस्ट किया कि वार्म होल्स बहुत ही ब्राइट गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, और उनको फाइंड करने के लिए कुछ टिप्स सजेस्ट किए। और ये बेस्ड है कि अगर कोई मैटर वार्म होल के एक साइड से आ रहा हो और वो दूसरे साइड से आ रहे मैटर से कोलाइड करे, तो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इस कोलिजन से एक इम्प्रेसिव गामा रेज रिलीज होंगे, जिसको हम टेलीस्कोप से देख पाएंगे। पहले ये अज्यूम किया गया था कि ब्लैक होल और वार्म होल को बाहर से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, लेकिन ये गामा रेडिएशंस एक की हो सकते हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। ऐसा अज्यूम किया गया है कि ब्लैक होल्स कुछ गामा रेज प्रोड्यूस करते होंगे और उसको इजेक्ट करते होंगे जेट की फॉर्म में, और वही वार्म होल्स के गामा रेज कन्फाइन होंगे एक जाइंट स्फीयर में। तो फिलहाल वार्म होल्स में बस इतना ही, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपना सिंगल पीस पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निलेट और क्रायोजेनिक पंप डेवलप किया है। ये रॉकेट इंजन केरोसिन को एज अ फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करेगा थ्रस्ट के लिए। श्रीनाथ रविचंद्रन, को फाउंडर एंड CEO ऑफ अग्निकुल, ने बताया कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड प्रोपेलेंट पे ऑपरेट करेगा। ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया रॉकेट इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है और इसे सीधे रॉकेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। अग्निकुल कॉस्मोस को 2017 में लॉन्च किया गया था, और तब से ये इन्वॉल्व है प्राइवेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बिल्डिंग में। श्रीनाथ ने बताया कि इस रॉकेट इंजन का उपयोग अग्निकुल के लॉन्च व्हीकल अग्निबाण के दूसरे चरण में किया जाएगा। इसको डिजाइन किया गया है 100 किलोग्राम के पेलोड को 700 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में स्टैब्लिश करने के लिए। इस इंजन के स्मॉल टेस्ट 2018 से ही किए जा रहे हैं, पर फुल स्केल टेस्ट बहुत जल्द किया जाएगा। और इसी के साथ अग्निकुल इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के तहत अंतरिक्ष विभाग के साथ एक गैर प्रतिकरण समझौते में प्रवेश करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया है। हम जानते हैं कि गैलेक्सीज का भी अंत होगा, और वो भी एक समय के बाद खत्म हो जाएंगी। हमने स्टार्स को खत्म होते हुए देखा है, लेकिन गैलेक्सीज को नहीं। पर हाल ही में एक हाईटेक टेलीस्कोप का यूज करके साइंटिस्ट ने ID 2299 गैलेक्सी को देखा, जो कि एक ट्रेमेंडस अमाउंट में गैसेस रिलीज कर रही थी, जिसे एक तरह के गैलेक्सी का फ्यूल बोला जा सकता है, क्योंकि इन्हीं से स्टार्स फॉर्मेशन होते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ALMA अथॉरिटीज ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया और बताया कि इस गैलेक्सी ने आधे से ज्यादा स्टार फॉर्मिंग गैस को बाहर फेंक दिया, और इस गैस इजेक्शन की स्पीड लगभग 10,000 सन के गैसेस के बराबर थी हर साल। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO भी इस ऑब्जर्वेशन में एक पार्टनर था, और उनकी टीम का मानना है कि ये सेलेस्टियल इवेंट गैलेक्सी के आपस के टकराने के कारण हुआ होगा। कोई भी गैलेक्सी अगर स्टार फॉर्मेशन बंद कर दे तो ये माना जाता है कि वो खत्म हो रही है, और अब साइंटिस्ट ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इवेंट आखिर कैसे होता है। ये गैलेक्सी 9 बिलियन ईयर्स दूर है, और इसीलिए अब जो हम देख रहे हैं वो तब हुआ होगा जब यूनिवर्स सिर्फ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड था। ये पहली बार है जब हम एक मैसिव स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी को इतने डिस्टेंस पे मरते हुए देखेंगे। मिल्की वे के आकाशगंगा में पृथ्वी से 21,000 प्रकाश वर्ष दूर एस्ट्रोनॉमर्स ने फास्टेस्ट स्पिनिंग मैग्नेटार को स्पॉट किया है, और पॉसिबली ये सबसे यंगेस्ट भी है। मैग्नेटार एक विशेष तरह के न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, जो फॉर्म होते हैं एक सुपर मैसिव स्टार के कोर के कोलैप्स होने के कारण सुपरनोवा एक्सप्लोजन के थ्रू। एक्चुअली में मैग्नेटार के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और यही इनको बाकी न्यूट्रॉन स्टार से अलग बनाती है। और क्या आप जानते हैं कि अब तक के नॉन न्यूट्रॉन स्टार्स, जो कि लगभग 3000 हैं, उनमें से सिर्फ 30 मैग्नेटार ही आइडेंटिफाई हुए हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की तरह इसरो भी अपनी मर्जेंटाइज रिलीज करने वाला है, जिसमें हमें टी-शर्ट, पोस्टर्स, कॉफी मग, की चेन और भी कई चीजें देखने को मिलेंगी। इसरो मर्जेंटाइज बेस्ड होंगी इसरो के अचीवमेंट एंड मिशंस पे। मर्जेंटाइज को रिलीज करने के पीछे का मेन आइडिया है स्टूडेंट्स में अवेयरनेस और इंटरेस्ट लाना, स्पेशली स्पेस साइंस की फील्ड में। और यही मोटिव तो हमारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चैनल का भी है, सो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है।
टेस्ला के इंडिया में इंटर होने के लगभग कुछ हफ्ते बाद ही इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने एक रिकॉर्ड स्पेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया 143 सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में डिप्लॉय करके और इसरो द्वारा सेट किए गए रिकॉर्ड को ब्रेक किया। इस मिशन को फॉल्कन 9 के द्वारा सेंड किया गया था फ्लोरिडा में सिचुएटेड कैप कैनावेरल से। फन फैक्ट यहाँ पे ये है कि एक पॉइंट पे ये रॉकेट इंडिया के ऊपर भी फ्लाई किया, जिसका सिग्नल इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के द्वारा पिक किया गया था, जो कि बेंगलुरु में एस्टेब्लिश है। ये लॉन्च एक शुरुआत थी स्पेसएक्स के स्मॉल सेट राइड शेयर प्रोग्राम का, जिसके अंडर कस्टमर्स बुक कर सकेंगे स्मॉल सैटेलाइट को ऑर्बिट में डिप्लॉय करने के लिए। तो दोस्तों, आज के स्पेस टॉक में बस इतना ही। स्टे सेफ एंड स्टे वंडरफुल।